गिरिराज सिंह क्या खा रहे थे? हाँ। रिंकिया के पापा ही हौस देली 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में चीचा लेदर घर दिया, आपको ना दिखा? हाँ। रतौदी है कि दिनौदी है? ना, आपको रतौदी दिनौदी नहीं, आपको मतौदी है। अगर वरिष्ठ पत्रकार होता हाँ। तो अपना ईमान धर्म बेचता, हाँ। क्या देश में नफरत परोसता? अगर पत्रकारों ने अपना काम निर्वाह किया होता हाँ। तो जो बाइडेन भारत की छवि को वियतनाम में जाकर धूमिल नहीं कर रहा होता। जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत की धज्जियां उड़ाई है, हाँ। ये बेहद शर्मनाक है। हाँ। हम ऐसे अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं, हाँ। जो अमेरिका भारत पर सवाल उठा रहा है। हाँ। आखिर क्यों उन पर अरबों रुपए खर्च किए गए? हाँ। क्या भारत की छवि खराब करने के लिए? हाँ। भारत के पैसों को पानी में बहाने के लिए? आप लोग इतने गिर जाओगे, मुझे अंदाजा नहीं था। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप लोगों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। सारे भ्रष्टाचारी, सारे गुंडा मवाली हाँ। मोदी के गोद में बैठे हैं। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, हाँ। समझो वो है बलात्कारी या तो गुंडा। आप इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, हाँ। तो क्या गुलामी का प्रतीक नहीं था? तो जब और आप मोहन भागवत गोबर को च्यवनप्राश समझकर खा रहे, उसी समय वाजपेयी जी को मना करते, उसी समय मोदी जी को मना करते। जब इंडिया विदेशी है तो इंग्लिश भी है, हाँ। तो अपने बच्चों को विदेश में क्यों पढ़ाते? उनके सर्टिफिकेट भरो, निशिकांत दुबे हो, रविशंकर प्रसाद हो, स्मृति ईरानी हो, और इंग्लिश को बैन कर दो देश से। सनातन धर्म का सम्मान हाँ। 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात करता है। हाँ। जो आदमी नफरत की बात कहता है, हाँ। वो सनातनी है ही नहीं। पंकज जी, क्या लग रहा है? लगातार आप कहते थे कि भाजपा सरकार पत्रकारों को बोलने नहीं देती, लेकिन अब कांग्रेस सरकार में पत्रकारों पर केस हो रहे हैं। कांग्रेस केस कर रही है पत्रकारों पर। बीपीएल के मालिक, भाजपा के सांसद राजीव चंद्रशेखर, हाँ। उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद जयसूर्या, जो भाजपा के युवा नेता हैं, हाँ। युवा सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया। हम्म। जिस स्कीम के बारे में गलत दुष्प्रचार किया गया, उसके आधार पर 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार सुधीर चौधरी, कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे अरे हैं? सुन तो लो, अरे सुन ही नहीं रहे, वो है ही 2 कौड़ी का, उसकी कोई औकात ही नहीं है। वो हाँ। तलबे चाटने वाला पत्रकार है, हाँ। वो आवारा कुत्तों से भी गया गुजरा है। एक बात सुन तो ले, और सुन नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, लिहाज पत्रकार अगर गुंडा हो जाए हाँ। तो क्या उसे आप गुंडा नहीं कहेंगे? सुधीर चौधरी ने कौन सी गुंडागिर्दी कर ये कलम वाला गुंडा बन गया है। हाँ। ये कलम के नाम पर गुंडाई करता है। हाँ। तो आप ये समझिए, जिस विज्ञापन को लेकर उन्होंने लगातार लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, हाँ। उस विज्ञापन में वो ढंग से अगर पढ़ा भी होता हाँ। तो शायद उसे समझ आती। तो छोटी वो तो गलती कोई गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। देश को 2024 के चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद फैलाकर हाँ। नफरत की आग में झोंका जा रहा है। हाँ। सुधीर चौधरी जिस विज्ञापन को, जिस भाजपा नेताओं को हाँ। के ट्वीट के आधार पर, उनके बयान के आधार पर हाँ। जो शो चलाया, हाँ। वो कोयला से भी काला है। हाँ। मतलब अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता। हाँ। अल्पसंख्यक मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, जो भी गैर हिंदू हैं, हाँ। वो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक में आते हैं। हाँ। तो उनको सब्सिडी 50% की है, हाँ। और SC ST को हाँ। 75% की है। हाँ। तो आप एक बात बताइए कि आप जब दोनों, क्या SC ST हिंदू नहीं है? तो आप हिंदू और मुसलमान का एंगल उसमें कैसे बता सकते? हाँ। इसका मतलब आप दलितों को हिंदू नहीं समझते। सुनिए पहले बात, सबसे बड़ी बात है, हाँ। सबसे बड़ा हिंदू धर्म को कमजोर करने का जो बीड़ा हाँ। जो सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों ने उठाया है, हाँ। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं। काहे का वरिष्ठ पत्रकार? अगर वरिष्ठ पत्रकार होता हाँ। तो अपना ईमान धर्म बेचता, हाँ। क्या देश में नफरत परोसता? हाँ। आप जब देखेंगे, गलती हो बोल सकते थे ना, FIR अरे ये गलती नहीं है, गलता है भाई। गलती तो छोटी मोटी होती है। अरे फिर वही बात, करना कितनी चाहिए? ऐसे पत्रकार जो इनकी पूरी टीम है, हाँ। इन सबको जेल के सलाखों में डाल देना चाहिए। पत्रकार को जेल में पत्रकार को बिल्कुल, जेल में डालेंगे ये आप। पत्रकार नहीं है, ये आतंकवादी से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। ट्रेनें चलाते अरे थे, मैं अपने कौन बात कर रहा हूँ? चलाते हैं, और आप कह रहे पत्रकार। ये देख रहे हैं, ये तो मेरा नीला है, ये कोयला से भी काला उसका शो है, और वो शो भी पाकिस्तानी शो है। हाँ। ये बात करेंगे सिर्फ भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। हाँ। अरे भाई,
आपके पास शिक्षा पर पूछिए, आप रोजगार पर पूछिए। सुधीर चौधरी को बोलिए ना कि असम के मुख्यमंत्री ने हाँ, जो स्कैम किया है हाँ, उस पर अब चलाएं, क्यों ना चलाते? हाँ, वो तो कोयला से काला है। हाँ। मुख्यमंत्री तो सफाई दी ने, झूठा है वो। मुख्यमंत्री ने सफाई कौन सा दी है? तो दी कि ये झूठे आरोप हैं, कैसे आरोप है? झूठे हैं, वो 10 करोड़ रुपया अनुदान नहीं मिला है उसको। झूठा है आरोप, अरे भाई, हैं? सब झूठा। सफाई दी। मैंने वो राजा हरिश्चंद्र देव जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है। अब मुख्यमंत्री है, झूठ अरे भाई, क्या बोलेंगे? सरासर झूठ बोल रहा है। शारदा नारदा का अब जमीन से जुड़े मामले थे, जल से जुड़े मामले थे, कई मामलों में जो हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ ईडी सीबीआई जा रही थी, अब क्यों नहीं जाती है? अब देखिए ना, सुधीर शर्मा इतने सच्चे पत्रकार कितने अच्छे तरीके से खोज कर करके लाते हैं। और कहाँ से आप खोज के लाते हैं? बातचीत भी तो की जा सकती थी ना, सीधे एफआईआर कर दी। सुधीर चौधरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। हाँ, जो आरएसएस बीजेपी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, हाँ, वो सारा दिन यही देखता रहता है। हाँ, आपने देखा था एएनआई ने एक पोस्ट डाला था, उसको डिलीट करना पड़ा हाँ, मणिपुर की घटना पर। हाँ। आपने देखा था कुछ पत्रकारों ने बालासोर की घटना में भी मुसलमानों का नाम तो लिया। आज तक वालों ने भी तो सुधीर चौधरी की वीडियो डिलीट कर दी है। अरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, पहले मीडिया सच्ची खबरें दिखाता था, सोशल मीडिया में गलत खबरें फैलती थी हाँ, तो मीडिया उसका खंडन करता था। हाँ। अब मीडिया गलत खबरें फैलाती है, हाँ। सोशल मीडिया उसका खंडन कर रही है, लगातार सुधीर इसलिए सोशल मीडिया को बैन करने की लेकिन बात की जा लगातार रही है। सुधीर चौधरी को टारगेट क्यों करना? और भी तो पत्रकार हैं। देखिए, शुरुआत ही सुधीर चौधरी का ऐसा रहा है। हाँ, सुधीर चौधरी तिहाड़ क्यों गया था, हाँ। आप हमको बता दीजिए। आरोप और है ना, तो सीधे आरोप कौन आरोप कैसे है? नहीं स्मृति हुआ? ईरानी जी आरोप लगा रही हैं। है, आरोप आपको भी नौकरी से निकलवा देंगे स्मृति ईरानी जी, आप ऐसा मत कहो। स्मृति ईरानी जी ने लाइव कहा था कि आप भी तो जेल गए थे, हाँ, आप भी तो तैयारी हैं, हाँ, तो आप उस पर नहीं बात करते। बात कीजिए ना। नहीं, कीजिए। सवाल पूछने पे वो भी बोल दी थी ना कि तिहाड़ गए थे, तो मतलब सवाल तो सही पूछा था ना उन्होंने। अरे सवाल क्या सही पूछा था? टमाटर की सवाल अगर सवाल सही पूछा होता तो भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में पूछा होता। हाँ। टोल में जो घोटाले हो रहे हैं, सुधीर चौधरी को कभी कैग के रिपोर्ट जो आई है उस पर कभी सवाल पूछते देखा है आपने? तो टमाटर जो महंगा हुआ था वो आपके लिए सस्ता था। ये कौन है, आप हमको बताओ। इस पर कभी कोई डिबेट चल रहा है चैनल में? हाँ, क्यों, आखिर क्यों? ये हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी है। हाँ, उन्होंने खंडन किया ना, इसलिए अरे निकल भाई, हुआ। खंडन कर लिया, गलत ऐसे ही रिपोर्ट आ गई। वो जमीन जो कृषि योग्य भूमि थी, हाँ। जिसको इन्होंने नगांव में खरीदा और उसको इंडस्ट्रियल जमीन में कैसे कन्वर्ट कर लिया रातों रात, कौन सा जिन निकल के आ गया, कौन सी जल्दीबाजी थी, और भारत सरकार उसको 10 करोड़ का अनुदान भी दे दिया। हाँ। वाह, देश के किसानों को लोन नहीं मिलता है, हर जगह युवाओं को लोन वाह-वाही- नहीं मिलता है। हर जगह अरे भाई, वाह-वाही हो रही है मोदी जी की और भारत की, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। वाहवाही तो होगी आपकी नजरों में, चूंकि आपको लिफाफा मिलता है। वाहवाही तो हो रही थी। अरे दुनिया में अरे भाई, ये है। जो बाइडेन देश छोड़ के चला गया समय से पहले हाँ, और वियतनाम में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हाँ, और जो यहाँ बोलना चाह रहा था, चूंकि यहाँ प्रेस की आजादी नहीं है, हाँ। सरकार यहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ धर्म के नाम पर नफरत परोसी जा रही है, हाँ। तो वो जो प्रधानमंत्री से कहना चाह रहा था। बिजनेस मीटिंग थी ये। कौन सा बिजनेस तीर मार लिए प्रधानमंत्री जी, बता दो हमें। हाँ। 4200 करोड़ रुपया खर्च किए भारत मंडपम में, हाँ। और सारे चू रहे थे। ऐसे ही बीएचयू में उद्घाटन करके आए हॉस्पिटल का, उसका सीलिंग ही गिर गया। हो रही थी तो वो भी बारिश वहाँ हो रही थी। वहाँ गुजरात में नर्मदा नहर परियोजना का टेस्टिंग का उद्घाटन करके आए, वो पानी के टेस्टिंग में ही उखड़ गया। कहा तो जा रहा था कि मौसम भी मेहरबान है। ये देखा नहीं आपने, गर्मी ये- से निजात मिल गई थी और बात कर रहे ये हैं। एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? है एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? अब बारिश को बारिश- साथ जोड़ बारिश- दो। अगर बारिश नहीं होती तो G20 के घोटाले का पर्दाफाश होता क्या? G20 कोई पहली बार हो रहा है? हाँ। आज से 40 साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शुरुआत की थी इसकी, तो आपको नहीं पता है? अरे इससे पहले इतना बाहर, भव्य नहीं हुआ था ना, अरे भाई, इतनी माल महाराज के मिर्जा खेले होली हैं। हाँ। जिन देश के जनताओं ने टैक्स के पैसे दिए, हाँ। उनके घरों पर आपने दीवारें खींच दी। हाँ। जो दीवार अमिताभ बच्चन का फेमस नहीं हुआ, मोदी जी का दीवार लगातार फेमस हो रहा। अमिताभ बच्चन की तुलना कर रहे हैं मोदी जी से आप। ले, अपने आप को अमिताभ बच्चन ही समझते, सलमान खान समझते? हाँ। काम क्या है इनका? आप एक बात बताओ। देखे नहीं आपने, पूरी दिल्ली में पोस्टर लगे थे मोदी जी किसके? के, G20 के। राष्ट्राध्यक्षों के पोस्टर लगने थे या मोदी जी के? ये चुनाव की तैयारी थी या G20 की तैयारी थी? जब जो भी आ रहा होस्ट थे ना होस्ट अरे थे भाई, ना। तमाम देशों के जो लोग आए
हाँ। उसमें सिर्फ एक ही देश के राष्ट्राध्यक्ष की फोटो लगी, हाँ। बाकी किसी का लगा क्या? हम्म। जिस मुसलमानों को ये कोसते रहते हाँ। उसी मुसलमान के पोस्टर लगे हाँ। मोदी जी कहाँ कोसते हैं? हैं? मोदी जी कहाँ कहते शर्म हैं? कर लो ना, अरे शर्म कर लो, कपड़ों से मोदी जी ने पहचानिए, कपड़ों से पहचानिए। हाँ। खुद मोदी जी ने कहा था पोहा खिला के पहचानिए, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, हाँ। तो फिर क्या क्या बताऊं? अब देखिए ना, रूपकिया लियाकत मिली है, अंजना कश्यप भी तो मिली थी ना, सारे मीडिया वालों को भी तो मिलवाया है ना, तो आजादी तो है ना प्रेस वालों को भी। आप लोगों को शर्म उरम नहीं है? भारत के पत्रकार बेशरम हैं। सवाल किस तरीके से पूछो, बेइज्जती करी हटा- प्रधानमंत्री ने प्रेस वालों को। क्या बोला था प्रधानमंत्री जी ने? हाँ, हमारे प्रेस के साथियों क्या बोला था, सही से आप बताना बताएं। है, आपको पूछे बाहर जाइए बताया था, हैं? जब वहाँ पत्रकार का काम नहीं था ना, वहाँ क्या मीटिंग है? चल रही थी। मीटिंग चल रही थी तो वहाँ नहीं जाना चाहिए तो था ना? काहे के लिए पत्रकारिता करते हो जब काम ही नहीं है? तो अरे वो अंदर होल अरे से अनपढ़ बाहर- जाहिल हो, होल से बाहर अरे अनपढ़ जाहिल हो। पत्रकारों, अगर पत्रकारों ने अपना काम निर्वाह किया होता हाँ। तो जो बाइडेन भारत की छवि को वियतनाम में जाकर धूमिल नहीं कर रहा होता। हाँ। ये पत्रकारों के कारण ही भाजपा सरकार आज तक बची रही। लेकिन सरकार ने सफाई दी ना, प्रोटोकॉल में नहीं था ना यहाँ प्रेस के लिए, तो अरे क्या होता है प्रोटोकॉल यार? सुरक्षा की वजह से अब यहाँ नहीं- और आप देश- अरे सुन तो लो, जहां जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत की धज्जियां उड़ाई है, हाँ। ये बेहद शर्मनाक है। हाँ। हम ऐसे अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं हाँ। जो अमेरिका भारत पर सवाल उठा रहा है। हाँ। आखिर क्यों क्यों ये बताओ, क्यों उन पर अरबों रुपए खर्च किए गए? हाँ। क्या भारत की छवि खराब करने के लिए? हाँ। भारत के पैसों को पानी में बहाने के लिए? तो इससे तो अच्छा अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली। आप कैसे देख फिर वही कर रहे बात। हैं? ऋषि अरे सोनकर सुन तो मोदी लो, जी की तारीफ करके गए हैं और आप बात कर रहे हैं। आप लोग इतने गिर जाओगे मुझे अंदाजा नहीं था। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप लोगों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। टारगेट कर दो। सवाल का सवाल ही नहीं पूछते, जाके पूछो हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी ने कैसे फ्रॉड किया। अरे मेरा ए, सुनो सवाल ना, क्या था? ए, तारीफ की ना मोदी जी की, अरे भाई तारीफ की ना, अपने मियाँ मिट्ठू, तारीफ अरे की अपने ना। मियाँ मिट्ठू, ऋषि सुनक अरे अपने मियाँ मिट्ठू, अरे शर्म करो, उनकी इतना शर्म करो। मणिपुर पर सवाल लोग उठा रहे, नूह की घटना पर सवाल उठा रहे, जब कई देश के लोगों ने, खास करके जो बाइडेन ने, सारे से गिरफ्तार हो तो गए, अब क्या? अब यही काम अगर पहले कर लिए होते तो कम से कम देश की छवि तो नहीं खराब होती। हाँ। आप बताओ ना, ऐसे मोनू मानेसर, बजरंगी बिट्टू जैसे फरार था, पुलिस ढूंढ रही थी तो पकड़ पुलिस के संरक्षण में था, नहीं देख रहे थे उसके पास कौन कौन से हथियार है, नहीं देख रहे थे आप। हाँ। तो पुलिस तो ढूंढ रही है थी ना, तो अरे मीडिया बेशर्मो, शर्म कर लो ना। देखो कानून के पांव छोटे हैं, हाथ बहुत लंबे हैं। हाँ। अगर कानून को फ्री छोड़ दिया जाए तो इस तरह की घटना नहीं होगी। भाजपा सरकार में हर गुंडा गिरफ्तार हुआ, ये बात माने आप? अच्छा, हाँ। मोनू मानेसर हो गया, मोनू मानेसर हो बाबू गया, बजरंगी हो गया, अब ब्रजभूषण शरण सिंह, सुशील सिद्ध सिंह, तो नहीं हुए ना अरे आरोप? फिर बात, सुशील सिंह कौन है? आरोप तो सिद्ध नहीं अरे हुए फिर वही ना। बात। अब पहले भ्रष्टाचार आरोप तो सिद्ध सुनिए, होने दें। ये जो बात कहते हैं ना, हाँ। उनके गोद में बैठा होता। हाँ। सबसे बड़ा गुंडा तो अडानी है जो देश के बैंकों का पैसा लूट रहा है। आप अगर अरे ऐसी फिर ये बात बात- बोलेंगे आप पे तो भी कौन- केस होगा, कर लो ना, कौन मना कर रहा? मानहानि का केस अरे मानहानि का केस होगा आप पे। कर लो, कौन मना कर रहा? हाँ। बैंकों के पैसे लूटने वाला हाँ। कौन है? वो गुंडा ही है। हाँ। वो देश का सबसे बड़ा गुंडा है जो बैंकों को चूना लगा रहा। हाँ। कैसे नहीं मानोगे? डिफॉल्टर थोड़ी हुआ है, वो तो पैसे दे रहे ना। अरे शर्म करो यार, जब बट्टे में डालना मतलब माफ कर देना होता है। हाँ। किसको समझा रहे हो? माफ कर देना नहीं है, वो वसूली होगी, वो बच्चे में डाला हुआ। अच्छा, जैसा के बेटे को जैन इंफ्रा का कितना पैसा माफ हुआ हाँ। बताओ? बाबा रामदेव के जो रुचि सोया गोल्ड है उसको कितना पैसा माफ हुआ? तो आप उस पर नहीं चर्चा क्या करते। बात कर रहे हैं? जनता मोदी जी अजीत से पवार खुश कौन है है? और है, आप अजीत भ्रष्टाचार पवार की कौन बात है? कर अरे रहे भाई हैं। फिर वही बात, अजीत पवार कौन है? जनता की बात हेमंत करें मुश्रीफ ना। सब कौन है? जनता नारायण मोदी राणे जी कौन खुश है? है। व्यापम घोटाला से बड़ा घोटाला है? क्लीन है? चिट मिल गई ना। अरे व्यापम घोटाला से बड़ा खूनी घोटाला है कोई? आप बताओ ना। क्लीन चिट सारे मिल जाती है। भ्रष्टाचारी, सारे गुंडा मवाली हाँ। मोदी के गोद में बैठे हैं। पवार जी की बात करी, उनके तो चार्जशीट से नाम भी हट गया ना, अरे शर्म कर लो, क्यों हटा? चूंकि बीजेपी में चला गया। तो घोटाला नहीं है, हट गया। नहीं ना, चक्की पिसिंग जब कर रहे थे हाँ। तो आप उसको माफी मांगने के लिए बोलिए मोदी जी को कि मोदी जी भ्रष्टाचार की गारंटी बता रहे थे। हाँ। फिर तो क्लीन चिट मिली ना। अरे जब भाई, जांच हो क्लीन गई- चिट कब मिली? जब भाजपा को समर्थन दिया, उससे पहले चोर है। हाँ। नारायण राणे चोर है, और जब भाजपा में आ गया राजा हरिश्चंद्र हो गया।
तो आप भी हसन भाजपा मुशर्रफ करने वाले हैं क्या? मैं कोई चोर थोड़े ना हूं, जो चोर हैं वही तो भाजपा में जा रहे हैं। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, हाँ, समझो वो है बलात्कारी या तो गुंडा। आप सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं ऐसा बोल अच्छा, के। एक बात बताओ, आप अपमान बनारस कर रहे हैं। बनारस जानते हो ना? हाँ, बनारस का सबसे दबंग नेता कौन है? सुशील सिंह। उससे बड़ा गुंडा तो है नहीं। समानांतर सरकार चलती है हाँ, और उसके घर में भाजपा का विधायक है कि नहीं है? हाँ है। यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। लेकिन वो तो अरे भाई लेकिन सुन तो लो अपमान तो यार, कर रहे जो हैं ना। गृह राज्य मंत्री हैं निशित प्रामाणिक, वो दुकानों में छिनतोरी का काम करते थे, लूटपाट का काम करते थे। हाँ, कई मामलों में धाराओं में मुकदमा दर्ज है, हाँ। आप देख लीजिए। वो मुकदमा जब कोर्ट से होगी सजा तब होगी। अरे भाई, मुकदमा तो कैसे भी हो आप जाता ही है। कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं, आप अपने लोगों को सजा होने ही नहीं लेकिन देंगे ना। केस तो अब आप पे भी होगा ना। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं कि जिसके हाथ में झंडा वो। बलात्कारी या तो गुंडा। हाँ, आप अपमान कर रहे हैं सारे कार्यकर्ताओं का। पूरा देश से आवाज उठ चुका है। हाँ। और इसीलिए पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है और आप कह रहे हैं इसलिए आवाज बता उठ रहे हैं हम चुकी है। आपको, पूरे देश से एक आवाज उठ रही है। हाँ, इस समय आप देख लेना, आने वाले समयों में आपका सारा एजेंडा फेल हो जाएगा। हाँ, आप सर नीचे, आप पैर ऊपर करके खड़े हो जाइए। आप भ्रष्टाचार, अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ? भ्रष्टाचार की कार्रवाई होती है तो आप बिल बिलाते हो। ले, नारायण राणे पर कार्रवाई करो ना, हेमंत विश्व शर्मा पर कार्रवाई करो ना, आप करो ना हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी पर। कुछ लोग कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, कुछ लोग कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, बिहार से आवाज उठा है, हिम्मत से लड़ो भाइयों एवं बहनों, हिम्मत से लड़ो भाइयों एवं बहनों, पूरा देश साथ है। 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए काली रात है। अरे सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए, 25-25। हाँ, हो गए ना, अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंत विश्व शर्मा, ब्रजभूषण शरण सिंह, तमाम लोग तो भाजपा में ही हैं। कौन नहीं है? जो इंडिया एयरलाइंस बनाए उसमें भ्रष्टाचारी हैं। इंडिया में सब राजा हरिश्चंद्र है। अब नाम बदलने की बात हो रही है, भारत इंडिया हो रहा है, इंडिया चेंज करके भारत हो रहा है। आप एक बात बताओ, सुनो। हाँ, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, हाँ, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, हाँ, बेरोजगारी से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, हाँ। किसानों पर जो अत्याचार हो रहे मोदी सरकार में, इसके मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया। खुद मोदी जी बोल रहे हैं, हाँ। हम नहीं बोल रहे। हाँ। और दूसरी बात, मोदी जी ने एक बात नहीं समझ में आती है आप पत्रकारों को, आप लोगों को शंख पुष्पी खिलाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का याददाश्त कमजोर है। 2004 में मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया था कि भारत, इंडिया का नाम भारत बदल दिया जाए। तो भाजपा के नेताओं ने वॉकआउट किया और खुद मोदी जी ने कहा इंडिया दैट इज भारत, जो संविधान अनुच्छेद 1 में लिखा है। तो मोदी जी अगर पढ़े लिखे होते, देखिए क्या है, अरे भाई, मूर्ख आदमी है, उसको कुछ पता ही नहीं है। इसको सुनो, कौन बांस का दाहा बनता है, कौन बांस का लाठी, मोदी जी को पता नहीं है। पढ़ा लिखा अगर होता, सुन लीजिए ना, पहले बात, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। तो मोदी जी 9 साल से क्या आप भारत को बदनाम कर रहे थे? जब जागो तब। अरे भाई सुनो ना यार, आप गुलामी के सारा हांस खा लिए, हांस का वो बातर है, सब दिन इंडिया इंडिया कर रहे थे हर चीज में। इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था। तो क्या गुलामी का प्रतीक नहीं था? तो और मोहन भागवत गोबर को च्यवनप्राश समझकर खा रहे, उसी समय वाजपेयी जी को मना करते, उसी समय मोदी जी को मना करते। जब मोदी जी मुंबई की सभा में रैली में वोट फॉर इंडिया का अपील कर रहे थे कि आप बोलना वोट फॉर इंडिया, तो ये गुलामी का प्रतीक नहीं कर रहे तो क्या दिक्कत है? अरे इंडिया भारत में क्या अंतर है? वो गुलामी अंग्रेजों का नाम है। शोले फिल्म का सिक्का आप ही के पास है, आप पत्रकारों के पास। चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का है। अरे बेशर्मो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तमाम दस्तावेज हैं, तो क्या वहां से इंडिया शब्द हटा दोगे? और दूसरी बात, कहिए अगर हिम्मत है इनको, हम पूरे भाजपा आरएसएस के नेताओं को कहते हैं इंग्लिश विदेशी भाषा है। जब इंडिया विदेशी है तो इंग्लिश भी है। तो अपने बच्चों को विदेश में क्यों पढ़ाते? उनके सर्टिफिकेट भरो, निशिकांत दुबे हो, रविशंकर प्रसाद हो, स्मृति ईरानी हो, और इंग्लिश को बैन कर दो देश से, क्योंकि ये तो विदेश की भाषा है और ये गुलामी का प्रतीक है। तो फिर इंग्लिश का क्यों?
है हिम्मत? नॉलेज होनी चाहिए ना हर जगह की। अब हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी है ना। अरे कितने भी गिर जाओगे, इतने बेशर्म हो आप, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाए जा रही हो। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, जिस इंडिया इंग्लिश शब्द को गुलामी का प्रतीक बनाया बात गया, करना आना चाहिए ना सबसे। अरे तो भाई हम क्या कह रहे हैं, तो भाषा ही बंद कर दो ना, क्यों बात गुलामी के करना प्रतीक कैसे भाषा को। आएगी? तो बेटे ने आप अगर एक बात वेस्ट बताओ, जाएंगे तो बात आरएसएस करना कैसे आएगा? आरएसएस संचालित जितने स्कूल हैं, सरस्वती शिशु मंदिर हाँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश भाषा हटाओ, हाँ। क्यों ना डरे? हाँ। इंग्लिश भाषा पर क्यों ना रोक लगा रहे, सो बताओ। हाँ। आप उस पर बात ही न करोगे। हाँ। तो क्या चाहते हैं, अब इंग्लिश भी बैन हो देखिए, जाए क्या भारत से? ले, जब गुलामी का प्रतीक है, हम आजाद भारत के लोग हैं, हाँ। तो इंग्लिश भाषा पर बैन लगाओ। ज्ञान होना अरे चाहिए तो ना बंद हर करो ना लैंग्वेज का। पहले इंडिया टीवी को, हाँ। बंद करो ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। मोदी जी के काल में ही तो नोट छपा था। हाँ। तो गुलामी के प्रतीक इंडिया क्यों लगा रखे? इंडिया तो 2000 के नोट पे भी एक लिखा बार है। में 88,000 करोड़ रुपया गायब हो गया, दोबारा आप करोगे तो पता नहीं क्या कर लोगे। फिर चेंज हो जाएगा। नोट तो फिर चेंज हो जाएगा जो मैं इंडिया क्या लिखा कह रहा हूँ, मूल जड़ में नहीं जा रहे आप। हाँ। इंडिया जो इंग्लिश शब्द है, हाँ। अगर है भाजपाइयों में हिम्मत, अगर माँ ने दूध पिलाया तो इंग्लिश भाषा पर प्रतिबंध लगा कर दिखा मतलब दे। संबित पात्रा को एडवाइस दे रहे हैं अभी। कौन सा राष्ट्रीय जोकर, संबित पुई पात्रा, पुई करने वाला? अरे भाई, वक्ता, राष्ट्रीय जोकर। आप कैसी बातें कर डॉक्टर अरे तो हैं। 12 हिंदू राव में महिला से पूछे ना कैसे छेड़छाड़ की घटना हुआ था है, उसको कोई पता है? रामायण का एक चौपाई नहीं मालूम है, एक श्लोक नहीं मालूम है, वो काहे का सनातनी है अरे वो? कहा तो है सोनिया राहुल गांधी सोनिया गांधी जवाब दे सनातनी पे, जो वहाँ स्टालिन ने बयान दिया है। हाँ। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी जवाब आपको दे। दिखाऊं? ये सनातनियों का सम्मान है भाजपा नेताओं संबित द्वारा। पात्रा ने कहा है दिखाओ, जवाब दें। सनातन धर्म का सम्मान हाँ। 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात करता है। हाँ। जो आदमी नफरत की बात कहता हाँ। वो सनातनी है ही नहीं, हाँ। गारंटी की से। बात अब आपने देखा नहीं मीडिया सारे में? भाजपा ही कर रहे हैं, हाँ। सारे भाजपा ही कर रहे हैं। और तो और मैं आपको दिखाऊं कि ये सनातनियों का कैसा सम्मान कर रहे हैं, सो बताओ आप हमें। अब देखिए ना, मोदी जी प्योर वेजिटेरियन है, मशरूम खाते हैं, और राहुल गांधी मटन की डिश कराए थे, प्रियंका गांधी को भी खिला रहे हैं। गिरिराज सिंह क्या खा रहे थे? कितना वायरल गिरिराज सिंह क्या खा रहे थे? हाँ। रिंकिया के पापा ही हौस देली 5 रुपया के अंडा के लिए, बिग बॉस में चीचा लेदर कर दिया, आपको ना दिखा? हाँ। रतौदी है कि दिनौदी है ना? आपको रतौदी दिनौदी नहीं, आपको मतौदी है। वेजिटेरियन में आता है, अंडा वेजिटेरियन खाने में आता है। हाँ? अंडा वेजिटेरियन खाने में आता है। कब से? साइंटिस्ट कहते हैं वेज है। कौन सा साइंटिस्ट? मोदी जी कह दिए? अरे मोदी जी ने कहा। आप लोग बेतुका सवाल करते। आपने देखा नहीं G20 समिट में सारा वेजिटेरियन वेज खाना था ये G20 देखिए, में। ये कैसे सम्मान है भाजपा के द्वारा। देखिए, हाँ। दिखाऊं? ये सनातन धर्म का सम्मान है। देखिए, पूजा कर रहे हो। पूजा कर रहे हैं। देखो देखो, ये सनातनियों का सम्मान है। मिस्टेक हो गई होगी, गलती से। है यार, अब योगी जी तो महंत हैं, आप उनकी बात करें। गोरखनाथ देखिए, के- गोरखनाथ की स्थापना हाँ। हिंदू धर्म के विरोध के लिए हुई थी। हाँ। वो ब्राह्मण पंथ और हिंदू धर्म के दुर्विरोधी थे। हाँ। आप पढ़ लेना जाकर, हाँ। ठीक है? तो आप हिंदू धर्म का, यानी अमित शाह भी हिंदू धर्म के ठेकेदार हो गए। लास्ट में जो हम पूछूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप सुधीर चौधरी से? देखिए, सुधीर चौधरी जैसे लोगों पर कर्नाटक सरकार को हाँ। जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई का मतलब क्या, जेल में डाल दे? बिल्कुल जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो फांसी देना चाहिए जो देश में नफरत सुधीर परोसते चौधरी हैं। को फांसी करवाएंगे? बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। आखिर क्या वजह थी? जनता का सवाल उठाओ, अरे फांसी आज दे तक दो। देश का बड़ा चैनल है, जनता का सवाल था ये। हाँ। वहाँ 75% तो सब्सिडी देश के दलितों भाइयों को मिल रहा है। ये दलित विरोधी है। ये नहीं चाहता कि हमारे दलित भाइयों को ऑटो भी उधार मिले, वो भी 75% सब्सिडी के साथ। हम तो कहते हैं देश के सुधीर चौधरी सिर्फ कहते हैं कर्नाटक इतने लोगों के को दलित अनाज भाइयों मिलता को है। नहीं, पूरे देश के दलित भाइयों का विरोध आज तक का बाइकआउट के रूप में होना चाहिए। जब तक सुधीर चौधरी जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकारों को आज तक अपने चैनल से नहीं हटाता, देश के सभी दलित भाइयों को आज तक चैनल देखना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।